लड़ाई में पाकिस्तान भारत से जीत नहीं सकता है। हमने जो कारणा हमला शुरू किया है और 5 आदमी जो है उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो इसका जम्मू कश्मीर से कठुआ में हुए आतंकी हमले में शहीद विनोद भंडारी का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके निवास। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 2 दिन पूर्व हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड ने अपने 5 लालों को खो दिया। उत्तराखंड वीरों की भूमि रही है और यहाँ पर हर घर में वीर सैनिक है। उत्तराखंड के 5 वीर शहीदों के पार्थिव शरीर कल देर शाम जौली ग्रांट एयरपोर्ट लाए गए, जहां पर सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी सहित कई मंत्रियों ने शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं आज सुबह डोईवाला के अठूरवाला निवासी शहीद विनोद भंडारी का पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ उनके घर लाया गया, जहां से अंतिम दर्शन के बाद शहीद के पार्थिव शरीर को दाह संस्कार के लिए ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट ले जाया गया। परिवार को सांत्वना देने सूबे के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी पहुंचे और अंतिम यात्रा में उमड़े जन सैलाब के साथ शामिल हुए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पूरी सरकार सैनिक के परिवार के साथ है। जल्द ही आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने जो कारणा हमला शुरू किया है, क्योंकि आज तक का इतिहास है कि आमने सामने की लड़ाई में पाकिस्तान भारत से जीत नहीं सकता है। जिस प्रकार से इस प्रकार आतंकवादियों को भेजकर छुटपुट घटनाएं वो अक्सर पाकिस्तानी करते रहते हैं। हमारे 22 गढ़वाल के 5 जवान जो हमारे उत्तराखंड के हैं, उन्होंने इसमें अपनी आहुति दी है। इनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। हमारी सेनाओं ने लगातार उनको वहां पर घेर रखा है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इनके बलिदान का बदला हमारी सेनाएं जरूर लेंगी। इस दुख की घड़ी में मैं उनकी मां से मिला, विनोद की मैं उसकी पत्नी से मिला, मैं उसकी दादी से मिला। 2-2.5 माह की उसकी छोटी बच्ची की वजह से गोदी में पकड़ा। मैं कल्पना कर सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ कि इस परिवार पर क्या बीत रही होगी। इस दुख की घड़ी में पूरी प्रदेश की सरकार, पूरी देश इनके साथ खड़ा है और जो हर संभव मदद होगी इस परिवार को दी जाएगी। लेकिन हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और शहीद विनोद का बलिदान खाली नहीं जाएगा, ये मैं आपसे कहूँगा। और 5 आदमी जो है उसमें शहीद हुए हैं। ये हमारे उत्तराखंड का एक दुर्भाग्य है कि इस तरह से 5 हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय के सामने 5 आदमी की जो है स्वागत उन्होंने अपने उससे श्रद्धांजलि अर्पित की है। लेकिन हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत ही क्षतिदायक हादसा है। इस हादसा का जो हम कभी भूल नहीं सकते, इसलिए नहीं कि ऐसी हादसा जो पहली बार ऐसी हादसा हमारे जीवन में हुई है। वह रस्म की अगर हम 5 है तो 5 की जगह हम 4 गुना जो है वो करेंगे। लेकिन क्या है कि ये सब हमारे एक ही जो है उत्तराखंड के थे। मैं पूर्व सैनिक के संगठन के द्वारा हम इस बात को जो है सरकार को, केंद्र सरकार को रखेंगे कि इस तरह की जब घटना इस तरह से हो जाता है, जो दूसरा हैवी हो जाता है। हालांकि हमारी सरकार का अभी तक मतलब छूट है, लेकिन क्या एक अकस्मात इस प्रकार से होना ये किसी का भी बता नहीं सकते कि क्या हुआ है। लेकिन इस तरह के सोए निपटने के लिए जरूर सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को पूरी पहले हम पूरे पूर्व सैनिक इसका एक प्रस्ताव भी जो है सरकार को, केंद्र सरकार को देंगे कि इस तरह समय आ गया, समय पे जो है काम होना चाहिए। नहीं तो ये हादसाएं होती रहेंगी और हम अभी उत्तराखंड सरकार से, केंद्र सरकार से ये भी गुंजाइश करते हैं कि जो इस तरह से जो शहीद होता है उसके बारे में जो है, उसके परिवार के बारे में सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। खाली जो है बोलने से नहीं होता है, गंभीरता से सोचना चाहिए और उस परिवार का जो है एक पूरा वो होना चाहिए कि भाई उनकी देखभाल कौन करेगा। आज की स्थिति में जो जहाँ पर हम खड़े हैं, विनोद भंडारी, उनका एक लड़का जो है 4 साल का है और एक लड़की 3 महीने की है। इस तरह से आपने देखा, हमने भी देखा है। लेकिन हम सरकार से ये करेंगे कि इस तरह के हादसा जब भी जिस भी परिवार में हो उसको भरपूर जो है आर्थिक सहायता दी जाए, उसकी देखभाल की जाए, चाहे वो किसी भी जरिए है।
हम उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से और भारत सरकार से या अपना राज्य सरकार से। हम पूर्व सैनिक संगठन का एक जो है मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं ये बात को रख रहा हूँ और हम इसमें प्रस्ताव देंगे। वो इसका बदला अवश्य है। उन्होंने हमारे 5 जवान शहीद किए हैं, उसके बदले उनके 50 आतंकवादी मारे जाएंगे। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। और दूसरे